क्लास 9th वर्कशीट नंबर 64। आज हम आप लोगों की वर्कशीट करने वाले हैं। ठीक है, इसके मैं सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। मैंने अलग से इसके क्वेश्चन आंसर पूरे आप लोगों के लिए सॉल्व किए हैं स्टूडेंट के लिए। ठीक है, तो ये वर्कशीट मैं आपको कराने जा रहा हूँ। आपकी 7 तारीख की वर्कशीट है, आप लोग देख सकते हो। ठीक है सभी स्टूडेंट्स, ठीक है, आपकी 7 तारीख की वर्कशीट है। वर्कशीट नंबर क्या है? 64। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है? साइंस। ठीक है, 9th क्लास की आपकी वर्कशीट है। सभी बच्चे यहाँ पे अपना नाम लिख लेंगे, यहाँ पे क्लास टीचर का नाम लिख लेंगे, फिर आपको ये सॉल्व करके सबमिट करनी होती है। ठीक है, जैसा आप हर बार करते आ रहे हो। तो अगर सभी बच्चे इसे नोटबुक में सॉल्व कर रहे हैं तो सभी बच्चे अपनी नोटबुक निकाल लेंगे ताकि वो हैंड टू हैंड क्वेश्चन आंसर लिख सकें। ठीक है, पहले मैं थोड़ा सा आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपका जो केमिस्ट्री का टॉपिक चल रहा है लास्ट काफ़ी टाइम से वर्कशीट्स में, मैं आपकी सारी वर्कशीट कराता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, अब आप 9th क्लास में हो तो आप लोगों को तो ये पता ही होना चाहिए कि जब आप 10th में जाओगे फिर आपको अच्छे मार्क्स लाओगे तभी आपको साइंस साइड मिलेगी। ठीक है, तो अच्छे मार्क्स लाने के लिए सिर्फ उतारना ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों ने देखा और उतार लिया, उससे कुछ बेनिफिट नहीं मिलने वाला। अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो आप लोगों को स्टडी अच्छी तरह करनी पड़ेगी, लॉजिक समझना पड़ेगा और लिखना आना चाहिए आपको एग्ज़ाम में कि कैसे लिखना होता है। आज मैं आपको वही बताऊँगा कि आपको एग्ज़ाम में कैसे आंसर लिखना है कि आपको पूरे 100% आपके मार्क्स आ सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखो एक क्या दिए हुए स्टेप्स दिए हुए हैं किसी भी केमिकल फॉर्मूले को लिखने के लिए कि हम कैसे लिखते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं ये सब चीज़ जो दी हुई है ये चीज़ यहाँ लिखी हुई है। ठीक है, मैं आपको एक जूम करके एक का एग्जाम्पल समझाता हूँ, फिर आप सब समझ जाएंगे। मान लो हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फेट को हम कैसे लिखते हैं? HS करके। ठीक है, तो हाइड्रोजन सल्फेट जो होता है आपका सल्फाइड। ठीक है, सल्फाइड की बात चलिए। हाइड्रोजन सल्फाइड जो आपका होता है उसमें क्या होता है? HS। ठीक है, इसमें आपके हाइड्रोजन की जो वैलेंसी होती है वो 2 होती है। ठीक है, और सल्फर की जो होती है वो 1 होती है। ठीक है, तो इसको जो हमें लिखने का तरीका क्या होता है, इसका जो आप पीरियड टेबल कभी खोलोगे, ठीक है, तो उसमें से आप लोगों ने ये सब नेम्स याद किए होंगे। ठीक है, तो उन लोगों को अब कोई आपसे कह रहा है हाइड्रोजन सल्फेट कैसे लिख, अब देखो वैलेंसी किसकी 2 है? हाइड्रोजन की 2 है, तो हमेशा जो वैलेंसी होती है वो बाद में आती है। ठीक है, ऐसे देख सकते हो आप H2S। ठीक है, इसकी वैलेंसी 1 है तो 1 हम लोग लिखते नहीं, इसलिए हम लोगों ने ऐसे ही छोड़ दिया। ठीक है, 2 हम लोग लिखते हैं इसलिए वैलेंसी आपकी यहाँ पे आती है। ठीक है, तो यही कहा गया है कि सबसे पहले आप लोग क्रिस क्रॉस करके ऐसे करके आप लोगों को देख लेना है कि किसकी कितनी वैलेंसी है, उसके हिसाब से आप लोगों को लिखना है। ठीक है, अब बात चलती है कार्बन डाइऑक्साइड की। मैं आपको कार्बन डाइऑक्साइड को समझाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम कार्बन को लेंगे। ठीक है, C को ले लिया हमने, फिर डाइऑक्साइड मतलब आपका ऑक्सीजन आ रहा है, क्या आ रहा है? 2 बार। ठीक है, डाइऑक्साइड, तो ये कर लिया ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन की वैलेंसी हमारी 2 होती है और ऑक्सीजन की कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है, अब क्या कहा है कि अब इसमें बात आ गया है कि आपकी कार्बन की 2 है। ठीक है, ऑक्सीजन की आपकी 4 है, लेकिन क्या है डाई ऑक्साइड बोला है। ठीक है, आप लोग लिखोगे तो C तो आपका 1 हो गया और क्या बोला? डाई ऑक्साइड, तो आपका CO2। ठीक है, देख सकते हो आप CO2। अगर आपको इस फॉर्म में लिखना है कि आप लिखना चाहते हो बिल्कुल वैलेंसी के साथ तो C2O4 भी आप लिख सकते हो और इसे हम CO2 भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो होप करता हूँ आप लोग ये सब चीज़ समझ गए होंगे क्योंकि मेन इसे पढ़ने से आपको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ऐसे आपके एग्जाम्पल दिए हैं यहाँ पे आयोनिक कंपाउंड के। ठीक है, फॉर्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम का आपका 2 होगी वैलेंसी, CO3 की आपकी 1 होगी, तो Na2 2 और CO3 आपका एज इट इज़ आगे, इसके आगे लिखने की ज़रूरत नहीं। ऐसे ही आपके सारे दिए हुए सभी बच्चे अपनी वर्कशीट में देखेंगे इनको। ठीक है, और किसी को कोई डाउट होगा नीचे कमेंट करना, मैं आपको उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, ये तो वही है कि आपका जो भी आप केमिकल कंपाउंड लिखते हो वो आपका बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, और उसका जो लिखने का तरीका है, ठीक है, फर्स्ट वर्ड हमेशा लेफ्ट में आता है अगर प्रेजेंट है तो। ठीक है, अगर वो मेटल है तो हमेशा फर्स्ट में लिखा जाएगा। इन केस ऑफ पॉली एटॉमिक आयंस यूज ब्रैकेट्स और सेपरेट। ठीक है, अगर आपका पॉली एटॉमिक है तो आप लोग उसके लिए ब्रैकेट या फिर उसे क्लोज तरीके से लिखोगे ताकि हाईलाइट से अलग ही दिखे।
आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। सभी बच्चे अपनी नोटबुक निकालेंगे साइंस की, जिससे हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर कर सके। ठीक है स्टूडेंट्स। होप करता हूँ सभी बच्चों ने अपनी नोटबुक निकाल ली होगी। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका वर्कशीट में पूछा गया है, व्हाट डज अ केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड रिप्रेजेंट। ठीक है, तो एक कंपाउंड केमिकल फॉर्मूला को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये लोग पूछा हुआ है, तो सभी बच्चे नोट डाउन करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 उतार के। ठीक है, इसका आंसर सभी बच्चे लिखेंगे। देखो, आप लोगों को आंसर इतना ही लिख के आना है एग्ज़ाम के अंदर, तभी आप लोग अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। और अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे तभी आपको 10th के बाद, सभी बच्चे जो साइंस लेना चाहते हैं, पहले तो मुझे सभी बच्चे कमेंट करेंगे, जो जो स्टूडेंट 10th के बाद साइंस लेना चाहते हैं वो लोग सभी कमेंट करेंगे नीचे। ठीक है, ताकि मुझे पता लग सके जो बच्चे मेरी वीडियो देखते हैं कितने बच्चे उसमें से साइंस साइड लेना चाहते हैं। ठीक है, सभी बच्चों का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 सभी बच्चे उतारेंगे। ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलता हूँ। आप लोग वीडियो पॉज करके भी उतार सकते हो स्टूडेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको पूछा है राइट केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, इन सबके पूछे हैं। आपका कैल्शियम क्लोराइड का क्या है, CaCl2। ठीक है स्टूडेंट, याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। मैग्नीशियम कार्बोनेट का MgCO3। ठीक है, वाटर का आपका सबको पता होगा H2O होता है। एल्यूमिनियम का आपका AlCl3। ठीक है, मैं थोड़ा और ऊपर करता हूँ, सभी बच्चे नोट डाउन करेंगे। चारों के आपको लिखने पड़ेंगे। सभी बच्चे तो क्वेश्चन है ब्लैक पेन से उतारेंगे, इसे ब्लू से। ठीक है, हमेशा याद रखना, ताकि अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, इससे आपको मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 सभी बच्चे नोट डाउन करेंगे। राइट द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड फाउंड बाय द फॉलोइंग सेट ऑफ एटम्स। ठीक है, इनके इनके दिए हुए सभी। ठीक है, मैं आपको इसके मैंने अलग से ही एक उसके अंदर करवाया हुआ है। ठीक है, पहले सभी बच्चे क्वेश्चन उतारेंगे, जल्दी जल्दी क्वेश्चन उतार लीजिए ये वाला, फिर मैं आंसर की तरफ चलता हूँ। ठीक है, देख सकते हैं आपका एक सबसे पहला दिया हुआ है नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन का। ठीक है, ये लिखेंगे, इसके बाद आप लोग ये लिखेंगे। ठीक है, फर्स्ट आपका कंप्लीट होगा। सेकंड आपका दिया हुआ हाइड्रोजन एंड सल्फर का, आप लोग ये लिखोगे। ठीक है, उस क्वेश्चन को उतारने के बाद पहले आपको ये लिखना है 1 नंबर पे, 2 नंबर पे ये लिखना है। ठीक है, फिर आपको ये लिखना है, फिर आपका लास्ट में दिया हुआ कार्बन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, फिर आपको ये पूरा लिखना है। मैं यहाँ से कट कर देता हूँ ताकि आप अच्छी तरह लिख सको। ठीक है स्टूडेंट्स, जल्दी जल्दी उतार लीजिए। आपको C उतारना है, मैं टिक लगा रहा हूँ। आपको B उतारना है, C उतारना, और ये लास्ट का उतारना है। ठीक है, ये है C, यहाँ पे CO4 है। ठीक है, मैं एक बार हटा रहा हूँ, आप लोग सही से लास्ट वाला देख लेना सभी बच्चे। कट कर रहा हूँ, यहाँ पे देख लीजिए जल्दी से लास्ट वाला, कार्बन एंड ऑक्सीजन वाला। वैसे आपको ये सारे याद होने चाहिए एग्ज़ाम के पर्पज़ के लिए, तभी आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, आपका पूछा गया है कि नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस के लिए दो के अलग अलग एग्जाम्पल बताओ। ठीक है, विद केमिकल नेम के साथ उनका। तो सबसे पहले आप लोग उतारोगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, सभी बच्चों ने उतार लिया। आंसर करके लिखोगे, एक हेडिंग डालोगे पॉजिटिव आयंस। ठीक है, एग्जाम में भी आपको ऐसे ही लिखना है, एक हेडिंग डालिए पॉजिटिव आयंस, एक करके यहाँ उतारिए एल्यूमिनियम, दो करके यहाँ, दो दो के एग्जाम्पल दिए हैं तो दोनों आप उतारोगे। Al3 पॉजिटिव, Ba2 पॉजिटिव। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 का पॉजिटिव आयन वाला कंप्लीट होता है। इसके बाद आपको नेगेटिव आयन लिखना है। ठीक है, नेगेटिव आयन में आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको फिर हेडिंग डालनी है नेगेटिव आयन्स, फिर आपको ब्रोमाइड और क्लोराइड। ठीक है, Br नेगेटिव है, क्लोराइड नेगेटिव है। ठीक है, सभी बच्चों को दिख रहा है। नेगेटिव का आप लोग को ऐसे साइन लगाना है ऊपर से, इसमें थोड़ा ऐसा लगाओ, देखो ये यहाँ पे सभी बच्चे नेगेटिव का यहाँ पे साइन लगाएंगे ऊपर। ठीक, ये वाला। ठीक है बच्चों, ब्रोमाइड और आपका क्लोराइड। आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। तो जैसे कि आप लोगों को अच्छी अच्छी गाइडेंस चाहिए कि 10th के बाद आप कैसे साइंस लोगे, कैसे MBBS करोगे, कैसे मेडिकल लाइन में जा रहे हो, कैसे साइंटिस्ट बनोगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। उससे क्या होगा, आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी और आप लोग
अच्छे अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे जब आपको अच्छी तरह पढ़ाया जाएगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।